चलो कोई निशान ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई मुस्कराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम फुहार। खुशी मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर ना मिला, कभी मैं उसे घर पर ना मिला। दोस्तों बीमा कंपनी वाले भी क्या गजब करते हैं, बीवियों के पास बैठकर पतियों के मरने के फायदे बताते हैं। मुस्कुराना तो हर सुंदर लड़की की एक अदा है, और मेरे भाई जो उसे प्यार समझ ले वो सबसे बड़ा गधा है। लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? तुमसे कितनी बार बोला है कि गेट पे खड़े मत होया करो, पर बात तुम्हारे भेजे में भरती ही नहीं। घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था मैं, यहाँ आकर इसलिए खड़ा हो गया कि चलते फिरते आदमी दिखाई देंगे तो थोड़ा मन लग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे मत समझाओ, तुम जैसे को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे जैसे पति बिल्कुल टेबल फैन की तरह होते हैं, एक बार न ढीला हो जाए तो जिंदगी भर हवा दूसरी ओर ही देते हैं। भाई साहब जरा 2 मिनट के लिए नीचे आओगे? ओ बहन जी की बात होगी तनु, रुक 2 मिनट में आया मैं। हाँ जी बहन जी की बात है? भाई साहब भगवान के लिए 2 रुपए दे दो, सुबह से बहुत भूखी हूँ। बहन जी एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नो बहन जी फुट तो नहीं है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम जी भाई, अल्लाह का शुक्र। बॉडी स्प्रे दिखाना यार। ये ले यार भाई, ये नया आया बॉडी स्प्रे यार, ये चेक कर। क्या प्राइस है यार? ये 550 का तुझे मिलेगा यार क्यों मुनासिब वाला दिखा यार इसे। ये ले यार, इससे मुनासिब देख ले भाई, ये ले। ये कितने का है? 350 का तेरे लिए इससे मिलेगा। मुनासिब दिखा यार। ये ले, इससे मुनासिब ले ले यार भाई, ये ले। ये अब तुझे मिलेगा 150 रुपए का, इससे काम नहीं यार। यार को मुनासिब दिखा इससे भी मुनासिब यार। तू मेरा भाई अगरबत्ती पकड़, ये पकड़ मेरा भाई, इसको लगा कान के साथ। ये क्या बात हुई यार? भाई आप लोगों का यही है सूल, जब भी आते बोर्ड पे चेक करके निकल जाते हो, लेता है कोई नहीं। ये कान से यार लगा और निकल मेरा भाई, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार ये लोग। मोहब्बत के रास्ते पर दर्द ही दर्द मिलेगा, मैं सोच रहा हूं उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा। दोस्तों टीचर ने गधे के सामने एक बाल्टी पानी और दूसरी में शराब रख दी। गधा पूरा पानी पी गया। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों आपने इससे क्या सीखा? बच्चों ने जवाब दिया, जो शराब नहीं पीता वो गधा है। सुनो, मेरे बाल तेजी से झड़ रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कोई जरूरत नहीं, 1.5-2 लाख में तो मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं तो गंजे पति के साथ भी रह लूंगी। अरे अम्मू, मैंने तुझे दूध लेने के लिए भेजा था, दूध कहाँ है? ये तो खाली डब्बा है। मम्मी ये गाड़ी मेरे पीछे आ रही थी, वो कह रही थी पी 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 पी, तो मैंने सारा दूध पी लिया। हेलो नेशनल बैंक। जी सर। अगर आज बैंक में मैं चेक जमा कराऊं तो कितनी देर में क्लियर हो जाएगा? सर 3-4 दिन का तो प्रोसेस होता है। और मेरे भाई सामने तो बैंक है, फिर भी इतना टाइम? जी हाँ सर, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है। सोचिए अगर आप कब्रिस्तान के बाहर ही मर जाते हैं तो आपको घर लेकर जाएंगे ना, वहीं तो नहीं दफना देंगे। और लाख लाना तेरी मिसाल तैयार। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मेरे भाई को होश आया? क्या ये बेहोश था? हाँ तो मैंने तो इसका पोस्टमार्टम कर दिया। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, और अगर तुम ना होती तो अपने पास भी पैसा होता। जज ने कैदी से पूछा, तुमने पुलिस वाले की जेब में जलती हुई तीली क्यों रख दी?
कैदी बोला, साहब उसी ने तो कहा था कि जमानत करवानी है तो पहले जेब गर्म करो। लेनी भाई सब जगह खाना पहुंचा दिया। अपने पड़ोस में जो चाचा रहते हैं उन्हें दे दिया। अरे यार उन्हें क्यों पहुंचा रहा, वो तो हिंदू है। अरे यार तू पागल है क्या? इस मीडिया के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी मत भूल। आपका पड़ोसी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, भूखा नहीं सोना चाहिए। बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। ये जो आप लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं जी, अगर उसमें 1 किलो देसी घी हो तो बड़ा मजा है। ये आपको वायरस से बचाना है, आपको कबड्डी नहीं खिलानी। दोस्तों, टीचर ने बच्चों से पूछा, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चों ने जवाब दिया, क्योंकि पता नहीं परीक्षा में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। कल एक साधु बाबा मिले। मैंने पूछा, कैसे हो बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम जैसे रखता है हम वैसे ही रह लेते हैं। तुम तो सुखी हो ना बेटा? मैं बोला, हम तो सांसारिक लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम तो वैसे ही रहते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, दादाजी का बर्थडे है ना, इनको घुमाने ले जा रहा हूँ। अच्छा दादाजी का बर्थडे है क्या? दादाजी क्या गिफ्ट चाहिए आपको? तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दे दे। बाजार से एक पैकेट दूध का ले आओ। और हाँ, अगर नींबू दिखाई दे तो 6 ले आना। ठीक है। ये लो। हाँ, 6 पैकेट दूध। हाँ 6 पैकेट दूध लाया हूँ। बाजार में मुझे नींबू दिख गए थे। हे भगवान, मैंने तुम्हें 1 पैकेट दूध और 6 नींबू लाने को बोला था। अरे पर तुम्ही ने तो कहा था नींबू दिखाई दे तो 6 ले आना। जब अकल बढ़ रही थी तो कहाँ थे? तुम्हारे साथ फेरे ले रहा था। एक अमीर आदमी गरीबों में रोटी बांट रहा था। बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो उसने देखा कि एक बंदा जो लाइन में उसकी बारी आती है तो अपनी बारी अपने पिछले बंदे को दे देता है और आप पीछे चला जाता है, और ऐसे करते करते वो लास्ट में चला जाता है और तब जाके उसको कुछ खाने को मिलता है। तो उसने उससे पूछा कि तू ऐसे क्यों करता है? कहता जी, मैं इसलिए करता हूं कि जो आप कर रहे हो वही तो मैं कर रहा हूं। आप भी कुछ दे रहे हो, मैं भी कुछ दे रहा हूं। तो अमीर आदमी कहता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो उस पैसे को बांट रहा हूं, लोगों में रोटी बांट रहा हूं। तू क्या दे रहा है? कहता जी, आपके पास पैसा है, आप पैसा दे रहे हो, मेरे पास बारी थी, मैंने अपनी बारी ही दे दी। तो जो आपके पास है वही देना शुरू कर दीजिए, वही समाज सेवा है, वही भगवान सेवा है। खुशी मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर न मिला और कभी मैं उसे घर पर न मिला। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम फुहार। आप भी फुहार के लिए अपने लतीफ़े इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जैसलमेर की गलियों के माध्यम से। तो क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे ग्रुप जैसलमेर की गलियों से और भेज दीजिए अपने लतीफ़े। हम आपके लतीफ़े अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और अब अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।